हाँ जी, तो हम डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो कर रहे थे। डायरेक्शन कोसाइन के अंदर हमने देखा था कि जो एक वेक्टर पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाता है अल्फा बीटा गामा, उसी एंगल का कॉस जो होगा, राइट, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन एक वेक्टर के। एंड ये चीज हमारी क्या होती है, कोई भी वेक्टर लो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो उसका एक्स डिवाइडेड बाय उसका टोटल मैग्नीट्यूड, वाई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, जेड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ये इसका क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन, राइट। और इनडायरेक्टली हमें यह भी पता चला था कि किसी भी वेक्टर को जब मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देता हूं, राइट, तो उसके डायरेक्शन कोसाइन देता है, या फिर डायरेक्शन कोसाइन से अगर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा तो वो मेरे को एक यूनिट वेक्टर देगा, राइट। डायरेक्शन कोसाइन से अगर मैं एक वेक्टर बनाऊंगा तो वो मेरे को क्या देगा, यूनिट वेक्टर, राइट। इसके बाद हमने एक दो प्रॉपर्टी साथ में देखी थी कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। अब इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को कोई भी दो एंगल गिवन है, तीसरा एंगल मैं निकाल सकता हूं इसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से, राइट। तो और ये कहना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि अगर स्पेस के अंदर मैंने एक वेक्टर के एक्स या वाई या जेड, कोई तीनों में से कोई भी दो एक्सिस के साथ अगर एंगल फिक्स कर दिया, तो तीसरी के साथ एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाली के साथ एंगल अपने आप फिक्स हो जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? श्योर, राइट। इसी के अंदर फिर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा की जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा डाला, तो वहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा हमारा क्या बन गया, वहां से हमारा वो 2 चला। क्लियर है, राइट। इसके बाद आगे अब देखिए, एक बार ये छोटा सा पार्ट है, ये खत्म करके फिर करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा। Vector is inclined at equal angles the vector is inclined at equal angles with x-axis, y-axis and z-axis. If its magnitude is 6 units, if its magnitude is 6 units, find the vector. If its magnitude is 6 units, find the vector. ठीक है। अब देखो, वो क्लियरली बोल रहा है कि इंक्लाइंड, इक्वली इंक्लाइंड है, राइट, इक्वल एंगल बना रहा है बेसिकली, राइट। तो क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या आ जाएगा, 1। एंड यहाँ पे बीटा एंड गामा की जगह भी क्या डाल दिया मैंने, अल्फा, तो बन जाएगा 3 कॉस स्क्वायर अल्फा दैट इज 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज 1/3, तो कॉस अल्फा इज प्लस माइनस 1/√3, राइट। अब इक्वल एंगल बना रहा है, तो इक्वल एंगल बनाने का मतलब क्या है, या तो तीनों के तीनों पॉजिटिव होंगे या तो तीनों के तीनों नेगेटिव, क्योंकि अगर एक्यूट एंगल बनाएगा तीनों के तीनों तो तीनों पॉजिटिव जाएंगे, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा तो कॉस तीनों का क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा यूनिट वेक्टर जो बनेगा, राइट, वो क्या बनेगा, कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप, ये बनेगा यूनिट वेक्टर। अब यहां पे आएगा या तो 1/√3 या फिर -1/√3, ये यूनिट वेक्टर आ गया। तो डायरेक्शन कोसाइन से जो वेक्टर बना वो यूनिट वेक्टर बना। अब हमें किस मैग्नीट्यूड का चाहिए, 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो दो वेक्टर आए, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ? समझ आया कैसे निकालना है? ऑनलाइन क्लियर हुआ? yes. हाँ जी, yes. ये नोट करो। आगे क्वेश्चंस करने से पहले डायरेक्शन रेशियो वर्ड जो है ना वो समझ लो, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है?
देखो, डायरेक्शन कोसाइन में एंड डायरेक्शन रेशियो में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि पहले हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन, अब उसके बाद इन तीनों का एलएमएन का या कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का रेशियो मेंटेन करते हुए अगर हम जाएंगे तो वो क्या बन के आएगा, डायरेक्शन रेशियो। अब रेशियो कैसे मेंटेन करनी है, अब अगर मैं एलएमएन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर वेक्टर का एल एम एंड एन आ गया, एक वेक्टर का एक पर्टिकुलर वेक्टर का एलएमएन आ गया, मतलब cos अल्फा cos बीटा cos गामा आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। अब इन डायरेक्शन कोसाइंस को अगर मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या इनकी रेशियो चेंज हुई, आपस में रेशियो तो क्या रहेगी, अभी भी एलएमएन नहीं रहेगी क्योंकि लैम्डा तो कट जाएगा, राइट। अब लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या कि भैया जो यूनिट वेक्टर डायरेक्शन कोसाइन जो यूनिट वेक्टर बना रहा था वो लैम्डा टाइम्स हो गया, और क्या, यानी कि डायरेक्शन क्या रही, स्टिल सेम। तो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन जो सॉरी अपना डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ये दोनों के दोनों एक्चुअली में क्या है, यूनिट वेक्टर, राइट, ये वेक्टर ऑफ एनी लेंथ बट इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के अंदर बस ये फर्क है। एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन क्या है, वेक्टर से 3D के बीच का लिंक है, ये दोनों, इट्स नॉट एग्जैक्टली थ्री वेक्टर नाउ, ठीक है, 3D के अंदर एक्चुअली में ये चीजें को हम यूज करेंगे, ठीक। अब जो हमारा वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर होता है वही एक्चुअली में 3D में हमारा क्या बनता है, डायरेक्शन कोसाइन। और अब उसको मैं अगर लैम्डा 2 से 3 से 4 से 5 से -2 से -3 से -4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो डायरेक्शन तो चेंज नहीं, लाइक अनलाइक बन रहा है, लेकिन डायरेक्शन पैरेलल तो वही रहा ना। तो कहने का मतलब वो डायरेक्शन चेंज नहीं, तो कहने का मतलब ये है कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करने से हुआ क्या, उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर गया बट डायरेक्शन तो वही रही। तो चाहे ये डायरेक्शन कोसाइन ले लो चाहे डायरेक्शन रेशियो ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम आता, बस डायरेक्शन रेशियो हमें जो वेक्टर देगा वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि लैम्डा अगर 1 हो गया तो यूनिट वेक्टर दे देगा, तो वो यूनिट वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो कुछ भी कोई भी वेक्टर हो सकता है बट डायरेक्शन सेम रखेगा, ये समझ में आया, श्योर। अब देखो, अब अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, एंड उस पॉइंट का हमें निकालना है जो पोजीशन वेक्टर है उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन को साइन निकालना है, ठीक है। तो इसके डायरेक्शन को साइन क्या होंगे, एक्स बाय आर, वाई बाय आर, जेड बाय आर, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा। अब इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, लेमडा टाइम्स एक्स बाय आर कोमा लेमडा टाइम्स वाई बाय आर कोमा लेमडा टाइम्स जेड बाय आर, ठीक है। एग्जांपल ध्यान से देखना जरा, मान लो पॉइंट है 2 कोमा -2 कोमा 1, तो इसका पहली बात तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, क्या आएगा पोजीशन वेक्टर इसका, 2 आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया, राइट। अच्छा, अब इसके डायरेक्शन को पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 9 आ गया, रूट आ गया 3, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा, 2/3 आई कैप -2/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप, ये आ गया, राइट, ये आ गया। अब इसके बाद ध्यान से सोचो जरा, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा होंगे यानी कि डायरेक्शन कोसाइन क्या आ गए,
2/3 कोमा -2/3 कोमा 1/3। हाँ या ना, ये आ गया। अच्छा, अब डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, लैम्डा 2 लैम्डा बाय 3 कोमा -2 लैम्डा बाय 3 कोमा लैम्डा बाय 3, ये आएगा अपना डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी डायरेक्शन रेशियो। क्लियर हुआ। अब लैम्डा को मैं कुछ भी रख सकता हूं। अब जैसे जैसे लैम्डा को चेंज करूंगा मेरे को जितने भी वैल्यूज मिलेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो एक वेक्टर के, एक पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट। जैसे जैसे लैम्डा, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम रहेगी, डायरेक्शन नहीं चेंज करेगी जैसे जैसे लैम्डा चेंज करेगी, लेकिन यूनिट वेक्टर एक ही होगा। रेशियोज बहुत सारी होगी। अच्छा, वन ऑफ द रेशियोज इज, ध्यान से देखो, अगर मैंने लैम्डा को 3 रखा, जो इसका एक्चुअली में आर था, यहां पे देखो जरा, अगर मैंने लैम्डा को आर ही रख दिया तो आर आर कट के क्या बन जाएगा, वापस एक्स वाई जेड आ जाएगा। यानी कि जो वेक्टर एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप होता है, वो खुद को, वो खुद ही क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। वो खुद ही डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे अगर मैंने लैम्डा को 3 रख दिया, क्या बन जाएगा, 2 आई कैप प्लस -2 प्लस के कैप। तो वेक्टर इटसेल्फ, देखो अब मान लो इसी वेक्टर, यही वेक्टर था ना, इसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा था वो, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। तो मैंने उसको पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया, फिर लैम्डा टाइम्स किया, लैम्डा डायरेक्टली 3 रख के ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि वेक्टर जो खुद क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर जो होता है वो खुद को खुद ही क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो। अब उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो पर्टिकुलरली वो डायरेक्शन कोसाइन बनेगा। बट डायरेक्टर जो अपना वेक्टर होता है वो खुद क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज क्लियर हुई, पक्का। देख लो ऑनलाइन क्लियर हुआ ये, यस ठीक है। अच्छा पहले ये लिखो, तो डायरेक्शन रेशियोज जो है वो लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन का आ गया। पहले ये देखो, एक पॉइंट देखो जरा, अगर तुम्हें डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, वहां से कोसाइन निकालना है, तो तुम्हें उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है। डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनाओ और उस वेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दो, यूनिट वेक्टर। एक तो ये चीज आ गई, राइट। अच्छा, और अगर डायरेक्शन कोसाइन दे रखा है तो उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा तुम्हारी मर्जी का कुछ भी हो सकता है, राइट। वहां से तुम्हें डायरेक्शन रेशियो, ये आपस में कन्वर्ट करने का तरीका, राइट। अब यार ये समझो लैम्डा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। सपोर्ट ऑफ द वेक्टर सेम रहेगा लेकिन लाइक एंड अनलाइक बनता रहेगा। अब अगर मेरे को डायरेक्शन रेशियो दे रखा है, अब उसका जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो तो किसी भी डायरेक्शन को हो सकता है, उसके इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। यानी कि जब मैं डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बनाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, तो प्लस माइनस आएगा यूनिट वेक्टर बनाने के लिए। क्लियर हुआ। क्वेश्चन लिखो जरा, मैं समझाता हूं। A vector of magnitude 21, a vector of magnitude 21 has its direction ratios, proportional to 2 comma minus 3 comma 6, 2 comma minus 3 comma 6, 2 comma minus 3 comma 6. Find its direction cosines and the R vector if it makes acute angle with positive x-axis. Find its direction cosines
and R vector if it makes acute angle with positive x-axis. If it makes positive angle, sorry, acute angle with positive x-axis. ठीक है, तो ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है। आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 21 एंड डायरेक्शन रेशियोस किसके प्रोपोर्शनल है बोलो जरा 6 राइट। अब मैंने डायरेक्शन को साइन निकाले, क्या आ जाएंगे प्लस माइनस, इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है राइट। तो क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 6 स्क्वायर 30, 49 आ गया। 49 का क्या बन जाएगा 7, तो 2/7 माइनस 2/7 सॉरी माइनस 3/7 एंड 6/7। तो ये जो वेक्टर बना, ये वेक्टर क्या बना अपना डायरेक्शन कोसाइंस का। ये समझ में आया पक्का। तो कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बना लो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस तो मिल गए अपने को। सबसे पहले तो ये आ गया प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि जो वेक्टर दे रखा है राइट, मान लो ये वेक्टर दे रखा है, इसका यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, रहेगा तो वो यूनिट वेक्टर ही राइट। अच्छा, अब इसके थ्रू अब हमें बनाना है आर वेक्टर। अब आर वेक्टर क्या होगा डायरेक्शन को साइन यूनिट वेक्टर इनटू इट्स मैग्नीट्यूड दैट इज 21 से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो क्या आ जाएगा 21 इंटू प्लस माइनस 2/7 i कैप माइनस 3/7 j कैप प्लस 6/7 k कैप। ये 7 कटेगा तो इधर क्या आ गया 3, तो प्लस माइनस 3 टू द 6 i कैप माइनस 3 3 द 9 j कैप प्लस 6 3 द 18 k कैप। ये आ गया आया ना। अब दो बने वेक्टर हमारे पास, एक पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 18 k कैप, एंड एक बना नेगेटिव दैट इज माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 18 k कैप। ये दो बने। अब उसने क्लियरली बोला है कि वो आर वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल बनाता है तो उसका कॉस क्या होना चाहिए पॉजिटिव, उसका कॉस नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्स वाला कंपोनेंट क्या होगा आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा पॉजिटिव, तो यानी कि वो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट इग्नोर होगा। तो दिस इज आर आंसर। तो ये आर वेक्टर है जो वो पूछ रहा है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं निकालूंगा यस ये आएंगे, एंड यस इसका मैग्नीट्यूड क्या है 21, एंड यस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है। क्लियर हुआ श्योर। लेकिन डायरेक्शन तुम्हें स्टार्टिंग में प्लस माइनस ही लेके जाना है, जब भी डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन निकालना है प्लस माइनस लेके जाना है। क्लियर हुआ ऑनलाइन, क्लियर हुआ सर यस। ये नोट कर लो। अब देखो अगर मान लो दो पॉइंट ज्वाइन करके बना वेक्टर, पी क्यू, तो पी क्यू वेक्टर क्या आएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये आएगा। अब ये खुद x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन रेशियो। एक वेक्टर खुद जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन रेशियो। ये क्लियर है। इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो आर या पी क्यू का मोड ले लो,
तो x2 माइनस x1 बाय आर, y2 माइनस y1 बाय आर, z2 माइनस z1 बाय आर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन कोसाइन। ये समझ में आया? पक्का? अच्छा अब ये देखो जरा, मान लो एक वेक्टर है, राइट, जिसके डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी, एंड एक और वेक्टर है जो उसी के पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं लेट्स से पी क्यू आर। अब ना ध्यान से इस चीज को समझो, अगर वो डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है यानी कि वो एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, या जो इधर अगर वो यूनिट मतलब डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहा है वो एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहा है, और अगर वो एक डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा है वो एक नॉर्मल वेक्टर की बात कर रहा है। अब ये सोचो कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, राइट, तो मैं एक को दूसरे की लैम्डा टाइम्स लिख सकता हूं, एक को दूसरे के लीनियर स्केलर मल्टीपल लिख सकता हूं, तो वही चीज हमारा डायरेक्शन कोसाइन में, डायरेक्शन रेशियो में भी चलेगी। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि ए बी सी जो होंगे वो लैम्डा टाइम्स क्या होंगे? पी क्यू आर होंगे ही होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे ही होंगे, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल है जिसके डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ए बी सी एंड पी क्यू। सेम चीज इधर भी चलेगी, जो वेक्टर वाली चीज है वो इधर भी चलेगी। क्लियर हुआ? पक्का? श्योर? अच्छा अब देखो, तो ठीक है, इस पैरेलल अब अगर मान लो मेरे को दे रखा है कि आर वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी एंड मैग्नीट्यूड है आर, ठीक है, मैग्नीट्यूड आर, तो मैंने क्या किया, डायरेक्शन रेशियो से जो वेक्टर बन सॉरी, मैंने डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर बनाया, ठीक है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर लिया, क्या आ गया? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर द रूट। आर क्यों आएगा? इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ना आ रहा है, वो तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ रहा है, दोनों में फर्क है। नहीं समझ आया भाई? ये ए आई का बीजे कैप सी के कैप है, ये आर वेक्टर है जो हमें निकालना है, तो मैं जो गिवन वेक्टर है डायरेक्शन रेशियोज का उससे पहले यूनिट वेक्टर निकालूंगा ना, उसको फिर मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूंगा। जो अपने को दे रखा है ये वाला वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज वाला, ये तो इसका तो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, तो जरूरी थोड़ा ना इसका मैग्नीट्यूड आर होगा। ये क्लियर हुआ? पक्का? तो मैंने पहले निकाला यूनिट वेक्टर, फिर इसको आर से मल्टीप्लाई करके मेरा एक्चुअल वेक्टर आएगा, दैट इज आर बाय, मैं बोल सकता हूं ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र अंडर द रूट, और बाकी क्या बचा? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो ये आएगा मेरा वेक्टर। क्लियर हुआ? डायरेक्शन रेशियो से वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड आर वाला, हाँ प्लस माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। क्लियर हुआ ये? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? Yes. Sir, ये yes. नोट कर लो। देखो, दो तरीके से वेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं, राइट, कि उनका रिजल्टेंट डायरेक्शनलेस आ रहा है या तो उनका रिजल्टेंट डायरेक्शन विद डायरेक्शन आ रहा है, राइट, तो डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले हेडिंग दो डॉट प्रोडक्ट। पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहना। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है, एंड इसकी वैल्यू क्या आती है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। ये तो तुम्हारी रिवीजन टाइप ही हो रही है, राइट। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और थीटा क्या है?
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये क्लियर है? राइट। अच्छा, अब देखो जरा, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, केस वन, अगर वो जीरो हो गया, ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो कब होगा? जब बेसिकली ए बी कॉस थीटा जीरो होगा। अब इसका मतलब क्या है? या तो ए वेक्टर जीरो है और बी वेक्टर इज जीरो और कॉस थीटा इज जीरो। अब ए वेक्टर जीरो का मतलब नल वेक्टर, बी वेक्टर जीरो का मतलब नल वेक्टर, तो इस दोनों का मतलब क्या है? आइदर ऑफ द वेक्टर इज नल वेक्टर। दोनों में से कम एक वेक्टर जो है वो क्या है? नल वेक्टर। ठीक है। एंड cos थीटा जीरो होने का मतलब थीटा क्या होगा? पाई बाय 2। अब वेक्टर अगर नल वेक्टर नहीं है, बट स्टिल अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा जीरो। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हुए तो उनका डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा जीरो। तो यहां से मेरे को कंडीशन मिली, ये कंडीशन मिली हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर्स की, क्या? कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा? जीरो आएगा ही आएगा। तो ये परपेंडिकुलरिटी दो वेक्टर्स की चेक करने के अंदर हेल्प करता है, याद रखना। ठीक है। फिर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, जीरो हो गया। अब या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, और दो केसेस। अगर हुआ पॉजिटिव तो इसका मतलब यह है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। हाँ या ना? अब यार मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है? जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका मतलब यह है कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज एक्यूट एंगल। एंड केस टू हो गया, केस थ्री, ये केस वन है। तो केस थ्री, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन जीरो, यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा इज लेस देन जीरो। ठीक है। इसका मतलब क्या है? cos थीटा इज लेस देन जीरो, क्योंकि ये तो दोनों पॉजिटिव है, तो थीटा इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू मेरे को बहुत कुछ बता सकता है। ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जो मेरा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा आ रहा है, राइट? अब मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? ए वेक्टर बी वेक्टर, ये कब होगा? जब cos थीटा क्या हो जाएगा? 1, यानी कि थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। यानी कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम कब आएगा? जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। राइट, लाइक वेक्टर्स होंगे। राइट। एंड सिमिलरली मिनिमम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू -1, जब cos थीटा -1 हो जाएगा। ये कब होगा? जब cos थीटा क्या हो जाएगा? -1, और थीटा क्या होगा इन दैट केस? 180 डिग्री। तो बेसिकली इनका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो सर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मिनिमम कब होगा? राइट, जब इनके बीच में एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है। तो इट्स लाइक दिस, मैक्सिमम, जीरो, मिनिमम, इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो, तीनों पॉइंट्स नोट करना।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है ये बी डॉट ए होता है, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की वैल्यू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, फिर के टाइम्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद लेमडा टाइम्स या एल टाइम्स ले लो बी वेक्टर, तो मतलब कुछ मल्टीपल है इनका, तो मैं मल्टीपल को इकट्ठा करके बाहर लेके आ सकता हूं, दैट इज क्या हो जाएगा, के एल इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। मतलब जो कोफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स जो है वो एज इट इज बाहर आके अलग से मल्टीप्लाई होके एक कोफिशिएंट बन जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा एंड ए डॉट सी हो जाएगा एंड बीच में प्लस एज इट इज आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो इसका क्या मतलब है कि बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर होगा। देखने में तो कंपैरिजन से ये लग रहा है, बट इस तरीके से नहीं करेंगे हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव रिवर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकता हूं, राइट। तो ये कॉमन लेने के बाद क्या जाएगा, ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज 0, हाँ या ना, ये आ जाएगा पक्का, देख लो। तो इसका मतलब क्या है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ए वेक्टर 0 वेक्टर होगा और बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर 0 वेक्टर होगा, दैट इज बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर होगा, और ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो सिर्फ बी इक्वल टू सी नहीं आया, टोटल 3 केसेस बने हमारे, कि अगर ए वेक्टर 0 हो जाए तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर बी सी के बराबर हो जाए तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, और अगर ए वेक्टर बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो जाए तब भी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिर्फ एक केस नहीं लेके जाना, प्रॉपर उसको सॉल्व करना। क्लियर हुआ ये ऑनलाइन, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा, अब देखो फिफ्थ, ए वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो किसी भी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, राइट। तो cos 0 क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0 दैट इज 1, तो बन जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और सिंपली इसको ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर को का मैग्नीट्यूड हम वेक्टर हटा दो, सिर्फ दैट पर्टिकुलर सिंबल जो होता है उससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो होगा, राइट, वो उसी के साथ, मतलब रिवर्स भी लिख सकता हूं क्या, कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा, उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या फिर किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, राइट, जैसे ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दे रखा है, तो इसका मतलब मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का खुद के साथ क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। ये चीज क्लियर हुई, राइट। स्क्वायर को मैं खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट को स्क्वायर भी लिख सकता हूं। ये चीज क्लियर हुआ, श्योर। चलो अब देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। अब ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं ए वेक्टर के नीचे ले आया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बी वेक्टर के नीचे ले आया, तो क्या बन जाएगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज cos थीटा। राइट। अब किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे क्या आएगा, कैप, यूनिट वेक्टर, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए कैप डॉट बी कैप दैट इज cos थीटा। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का मेरे को एंगल निकालना है, राइट, cos थीटा निकालना है, तो मैं उनको यूनिट वेक्टर लेके उनका डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूं, डायरेक्टली मेरे को cos थीटा मिलेगा। और याद रखना, कभी भी मेरे को दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट कभी नहीं यूज करूंगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा, उसमें sin थीटा आता है, इसमें आता है cos थीटा।
अब खुद सोचो, अगर ए वेक्टर ये वाली जो चीज है ये पॉजिटिव चली गई तो क्या आएगा एंगल एक्यूट, नेगेटिव चली गई तो क्या आएगा एंगल ऑब्ट्यूज, जीरो हो गया तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री, cos थीटा जीरो हो जाएगा ना तो एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। अब यही सोचो यहीं पे sin थीटा अगर होता तो अगर पॉजिटिव वैल्यू आती तो एंगल क्या हो सकता है भैया, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर भी हो सकता है क्योंकि दोनों में साइन क्या होता है पॉजिटिव। हाँ है ना, राइट, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। तो कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है मैं क्रॉस प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा, मैं क्या यूज करूंगा डॉट, एंड उसको निकालने का तरीका ये क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ, Sir, yes. Yes, sir. राइट, ये Yes. नोट करो। चलें, अब ध्यान से देखना प्लीज, कौन सा 7 पॉइंट है, आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट के कैप, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप। अब देखो मेरे को अगर ये निकालने हैं, तो क्या आएगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरा भी कैप है वो भी क्या होगा इनटू एंगल बिटवीन देम। अब आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल क्या है, तो cos जीरो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आई कैप का आई कैप के साथ 1, सिमिलरली जे कैप का जे कैप के साथ 1, के कैप का के कैप के साथ 1। अब आई और जे का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल क्या होता है, तो आई और जे के बीच में एंगल 90, तो cos जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो इसका आंसर जीरो। इनफैक्ट ये सबका क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि सबके बीच में एंगल क्या है 90। तो याद रखना कोई भी दो कैप का खुद के साथ करेंगे तो जाके हमारा बन जाएगा, अदरवाइज सारा का सारा क्या जाएगा जीरो। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, मान लो हमारे पास है A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद A2 B2 C2 के कैप। मान लो ये A1 आई कैप B1 जे कैप C1 के कैप A2 B2 C2 दूसरा वेक्टर, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको उठा के तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिर इसको उठा के तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा, फिर इसको उठा के तीनों के साथ डॉट करना पड़ेगा। हाँ या ना। अब क्या होगा देखो, A1 आई कैप A2 आई कैप, तो A1 A2 अलग हो जाएंगे, क्या बचेगा आई कैप डॉट आई कैप, यही था अपना, प्लस अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर A1 B2 बन जाएगा, और आई का जे के साथ, आई का जे के साथ क्या होता है जीरो, आई का के साथ जीरो। तो A1 आई कैप को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके सिर्फ मेरा क्या बना A1 A2, क्योंकि आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1, तो ये बनेगा सिर्फ A1 A2। हाँ या ना, ये समझ में आया। सिमिलरली B1 जे कैप का आई कैप के साथ करूंगा जीरो, B1 जे कैप का के कैप के साथ करूंगा जीरो, B1 जे कैप का B2 जे कैप के साथ क्या आ जाएगा B1 B2 जे कैप डॉट जे कैप 1। सिमिलरली के कैप का आई कैप के साथ जीरो, के का जे के साथ जीरो, के का के साथ 1 हो जाएगा, तो बचेगा C1 C2। तो ये आएगा दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर्स का कभी भी डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, आई कैप का आई कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, जे कैप का जे कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, के कैप का के कैप के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो ये हमारा दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देगा आई जे के की फॉर्म में। क्लियर हुआ। अब मान लो एक एग्जांपल लेके जा रहा हूं, मान लो क्वेश्चन है कि आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये दो वेक्टर्स हैं, फाइंड एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल निकालो। अब मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, ये करूंगा, राइट।
क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आई जे के का आई जे के साथ, ये वाले मेथड से। क्या आ जाएगा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट? आई का आई के साथ, क्वेश्चन क्या है? 1 1, क्या आ जाएगा? 1। जे का 2 एंड 1 2, -1 एंड 2, क्या आ जाएगा? -2। तो ये आ गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट। हाँ या ना, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है मेरी? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1, 2 का कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 अंडर द रूट इनटू अगले वाले का 1 1, 2 का स्क्वायर 4 अंडर द रूट इनटू cos theta. So that is √6 into √6, 6 cos theta, that is equal to 1. तो cos theta क्या आ गया? 1/6. तो theta क्या आ गया? cos inverse 1/6 is actually the angle between these two vectors. क्लियर हुआ कैसे निकालना है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Sir, yes. ये नोट करो। सारी पढ़ी अभी? हम्म, हाँ जी। देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 11 दे रखा है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 23 दे रखा है, ए माइनस बी वेक्टर का मोड दे रखा है मैग्नीट्यूड 30, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं किसी का भी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली निकालने के बजाय मैं उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालूंगा। तो मेरे को क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो क्या आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस ए डॉट बी, बी डॉट ए, वो भी ए डॉट बी हो गया तो ट्वाइस हो गया, एंड बी डॉट बी यानी कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये बन गया। अब इसके अंदर से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बट ए डॉट बी नहीं पता। वो ढूंढने के लिए मैं इसको यूज करूंगा। तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दैट इज 900। क्या आ जाएगा? ए डॉट ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट माइनस बी, तो माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए, वो भी माइनस इसका हो जाएगा तो ट्वाइस हो जाएगा, माइनस बी डॉट माइनस बी, तो क्या आ जाएगा? प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट इज 900। यहां से ए डॉट बी मिलेगा, क्योंकि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डालूंगा तो क्या आ जाएगा? इसको उधर ले जाओ, 900 को इधर ले आओ, तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया? 121, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 23 का स्क्वायर क्या होता है? 5 529।
-900 दैट इज ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। 2 से डिवाइड कर दो, राइट? कितना आ गया? 125 आ रहा है। ये 650 -900 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 250/2 -125 दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये ए डॉट बी की वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज इधर पुट कर दो। क्या आ गया? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी -125 प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 529 और ये मिलके आ जाएगा 650 -250 कितना आ गया? 500। तो इसका स्क्वायर 500 आ रहा है, सॉरी 400। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? 20। फिर 20 आ जाएगा इसके लिए। क्लियर हुआ? कहां से क्या इंफॉर्मेशन निकाल के यूज करनी है समझ में आ रहा है? अब अगला देखो जरा। भाई डॉट प्रोडक्ट है बीच में, ए बी नहीं है, 2ab नहीं है, नहीं cos थीटा भी है साथ में, नहीं लगा सकते। ये समझे? अगला देखो, तीनों का सम 0 दे रखा है, राइट? ए वेक्टर का क्या दे रखा है? 5। एक काम करो, ऐसा नहीं, ठीक है? ए बी सी तीनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो देखो इसको निकालने का तरीका क्या है? जिसका भी एंगल निकालना है, जिनके बीच का एंगल निकालना, उन दोनों को एक साइड रखो, दूसरी को तीसरी को एक साइड ले जाओ। तो क्या आ जाएगा? सी को उस साइड लेके ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर। अब इसका खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद माइनस ई वेक्टर। खुद का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा? ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ए डॉट बी बी डॉट ए, तो ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी डॉट बी यानी कि बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और इधर क्या आ जाएगा? माइनस माइनस जाएगा, सी डॉट सी क्या आ जाएगा? सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, अब ए डॉट बी क्या आएगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 इंटू कॉस थीटा, दैट वुड बी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज 49। तो यहां से जो मेरे को cos थीटा मिलेगा ये होगा एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो जिन दोनों को के बीच का एंगल निकालना था उनका बीच का डॉट प्रोडक्ट का ए डॉट बी आएगा ना, तो वहां से मेरे को उनके बीच का एंगल का cos थीटा मिलेगा, वहां से थीटा मिलेगा। क्लियर हुआ? अब यहीं पे अगर वो पूछता है इसी प्रोसेस के अंदर ए एंड सी के बीच का एंगल, तो मैं ए प्लस सी इधर रखता, बी उधर लेके जाता, फिर उसका उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करता। प्रोसेस समझ आ रहा है? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ये नोट करो। क्या बोल रहा है? एबीसी वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 2 3 है, ठीक है? एंड सबके बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री 30 डिग्री।
देन ए वेक्टर एंड बी, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को निकालना है, राइट। तो किसी भी का मैग्नीट्यूड निकालने के बजाय हम क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दैट वुड बी ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद इटसेल्फ। ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर क्या आ जाएगा, ए डॉट ए यानी कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट 2b तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, प्लस ए डॉट 3c यानी कि 3 टाइम्स ए डॉट सी आ जाएगा, फिर बी डॉट ए ट्वाइस बी डॉट ए, ऑलरेडी ए डॉट बी आ चुका है तो इसका भी ट्वाइस और ऐड होके क्या हो जाएगा 4 टाइम्स बी डॉट बी, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी डॉट सी तो 6 टाइम्स बी डॉट सी, प्लस अब सी डॉट ए ऑलरेडी ए डॉट सी आ चुका है 3, एक और 3 आके क्या हो गया 6 टाइम्स, सी डॉट बी ऑलरेडी सी डॉट बी आ चुका है तो इधर भी क्या आ जाएगा 6, तो इधर आ जाएगा 12 टाइम्स, एंड सी डॉट सी तो 9 टाइम्स 3 3 9 एंड सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ गया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज 2 इंटू कॉस ऑफ एंगल प्रिजन, कॉस 30 डिग्री √3/2, प्लस अब इधर 6 टाइम्स ए डॉट सी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, प्लस 4 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, प्लस 12 टाइम्स बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 इंटू cos 30 दैट इज √3/2, प्लस 9 टाइम्स सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो सी वेक्टर क्या है 3 का स्क्वायर 9, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लो दैट वुड बी द आंसर। क्लियर हुआ, ऑनलाइन अप्रोच क्लियर हुई, Yes, sir. ठीक है चलो।